हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद योर टुडेज रीडिंग। देखते हैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस आती है। आई गॉट दिस कार्ड। ओके, आपको सजेस्ट किया जा रहा है आपकी गार्जियन एंजल्स की तरफ से कि आप ना बैलेंस बना के रखिए। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएंगे तभी तो उसमें सुधार आएंगे, राइट। चलिए, अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा फाइट्स ज्यादा हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, तो जहाँ कॉम्प्रोमाइज नीडेड है, जहाँ आपको लगता है कि आप दोनों ही पर्सन मतलब इक्वली इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनरशिप में, राइट। तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो यही तो होगा ना कि आप दोनों ही खुश रहे या एक साथ खुश रहे, राइट। तो इसके लिए आपको अगर छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं जिससे लॉन्ग टर्म आपका ही फायदा है, तो वो आप प्लीज करिए। रिक्वायर्ड है। आप मन से किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप मन से बहुत ही प्योर हो, इनोसेंस है आप में, पर आप ना अभी बहुत चीजों में घिरे हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट घर में भी है, उसकी रिक्वायरमेंट जॉब में भी है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर उसका कोई पार्टनर उसके साथ भी उसको क्वालिटी टाइम चाहिए, पर पर्सन तो एक ही है ना, राइट। सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, बट हम एक भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे पार्टनरशिप या रिलेशनशिप है, राइट। तो इसमें मेजर गाइडेंस जो आ रही है कि आप ना बैलेंस बना के चलिए, चाहे वो आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या आपका करियर हो या आपकी हेल्थ हो। तो जब बर्थ लेते हैं तो हमारे साथ हमारे एंजल्स असाइंड हो जाते हैं, दैट कॉल्स आर स्पिरिट गाइड्स, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। आपने कभी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, चलना सीखते हैं, जस्ट चलना सीखते हैं, उनको इतनी इतनी बड़ी बड़ी चोटें बचते बचते रह जाती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? वो बच्चे कैसे बच जाते हैं? भगवान ने बचा लिया ऐसे बोलते हैं, या हमारे स्पिरिट्स गाइड होते हैं जो हमारे भगवान ने हमें असाइन करे होते हैं हमारे बर्थ के साथ। तो मैं देख पा रही हूँ, वो आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा है। वो आपको हमेशा ना प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो आपकी कोई भी हो रहा है, पेनफुल सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन, नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है, तो आपकी गार्जियन एंजल्स जो है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके साथ है। और वो जस्ट आपको यही गाइड कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आप प्लीज बैलेंस बना के चलिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आप पे पूरी काबिलियत है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी प्रोटेक्शन है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए। हीलिंग भी अगर आप कर सके तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हीलिंग करिए। इमोशंस को ना अपने पे ज्यादा हावी मत होने दीजिए। इमोशंस को माइंड के ऊपर रखते हैं तब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके फेवर में नहीं जाती है। तो भावनाओं में ज्यादा मत भइए। डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो कि आगे का रास्ता तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ये तो एंड ही होके रहेगा, ये तो सब खत्म होने वाला है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल होप है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमारे ना पर्सपेक्टिव की बात होती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। फेज ही ऐसा है जो आप दोनों को ही टेस्ट कर रहा है, या आपकी हेल्थ अगर खराब है तो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप अपने आप में कितने इन्वेस्टेड है, अपने आप को किस तरीके से आप जो है हील कर सकते हैं। अपना साथ दीजिए। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये बहुत हीलिंग वाला कार्ड है। लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। खुश हो जाओ कि जो भी डिफिकल्टीज थी अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। सरेंडर करिए यूनिवर्स को, अपनी एंजल्स को। अपने लिए प्रेजेंट होना है, अपने में सुधार लाने हैं, ये नहीं कि किसी अदर पर्सन का वेट करना है, राइट। किसी के अप्रूवल का वेट करना है। मोस्टली ये होता है कि आप ओवर थिंक कर करके जो है अपने हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं और आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, राइट। तो वेटिंग एनर्जी में कभी भी नहीं रहना है, ठीक है। सरेंडर करना है आपने। और इस सरेंडर में आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करना है, ठीक है। अपने पे इनपुट देना है। प्रेजेंट फॉर योरसेल्फ, सेल्फ लव करिए, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है वो करिए। खुली हवा में घूम के आई। मूड खराब है, गाना चलाइए बढ़िया सा अपने मनपसंद, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो पॉप सॉन्ग है, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं। आप जो भी आपका मन करता है वो सुनिए, और आपकी वाइब्रेशन आप देखिए चेंज होती हुई आपको खुद फील हो जाएगी। हम चीजें एक्चुअल में होने से पहले हम उन्हें अपने ना माइंड में मैनिफेस्ट करते हैं, राइट, चीजें एक्चुअल में होने के लिए। तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप पाओगे, राइट। तो आपको अच्छा सोचना है अपने लिए, बाकी भगवान पे छोड़ना है, और सब अच्छा होगा। इस टाइम को, जो सरेंडर वाला टाइम आपका चल रहा है, ठीक है, इस टाइम को आपको ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पे इन्वेस्ट करना है। आप पैशनेट भी हो तो आपका जो ऐसा वर्क है जिस एनर्जेटिक फील करते हो वो काम करिए आप। आपका ना माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा।
और आप अगर अपने आप को खुश रख पाओगे अल्टीमेटली, तो आप अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रख पाओगे, राइट। वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए। कोई मेजर साइकिल है जो आपकी कंप्लीट हुई है, तो कोई लेसन जो लाइफ आपको सिखा रही थी, आपने फाइनली उसे कंप्लीट कर लिया, आप पास हो गए हो उस लेसन में। ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है। लाइफ आपको चैलेंजेस देती है, लेसन सिखाती है, और आप उसको अच्छे बच्चे की तरह पास कर लेते हो। तो लाइफ जो है आपको रिवॉर्ड भी देती है। वो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, पर लाइफ आपको रिवॉर्ड जरूर देती है। और मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत जल्दी अथॉरिटी में आने वाले हो। किसी तरीके की पावर है जिसमें आप आने वाले हो। एनिमल्स है, उनसे आप कनेक्टेड रहिए। जैसे गाय को चारा दे दिया, गाय को 2 रोटी खिला दी, बर्ड्स को पनीर खिला दिया। तो आप ये चीजें करिए, इन एनिमल से, बर्ड से कनेक्टेड रहिए। ये जो फेज है ना, जो निकल नहीं पा रहा है, आप कोशिश करें निकल जाए निकल जाए, कैसे निकलेगा, वेट ही नहीं खत्म हो रहा। ये इजीली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई ने जो आपको चैलेंज दिया था वो आपने पास कर लिया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट यू। वाओ, वाओ। झूम उठोगे, ऐसी कोई गुड न्यूज आपके पास आ रही है, हो गए पीसफुल रखोगे जितना अपने आप को, उतना जल्दी आप इस खुशी को अट्रैक्ट करोगे, उतना जल्दी आप इस गुड लक को अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। अच्छा बुरा सब देख लिया है, अब बस ये समय जो है आपका खुशियां पाने का है। आई विश कि आपको ये खुशी जल्द से जल्द मिले। बॉटम ऑफ द डेक इज दिस कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इमोशंस ना पीक पे हैं, तो आप ना अभी क्रॉस रोड्स पे हो। बट आपको जो है टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डिवाइन सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप ग्रेटफुल एनर्जी में हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। कि पहले से निश्चित था जो चीजें हुई, मे बी कोई पर्सन था जिसको आपने जाने दिया, या कोई ऐसा हेल्थ इश्यू था, जैसे कि आपने काम में आप इतना लगे रहे कि आपने अपने हेल्थ को बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको आपने लीनियंट लिया, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप अभी झेल रहे हो इन दिस फॉर्म, कि आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि बहुत कुछ करो, बट आप जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये नो फेज है, राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ द प्ले है। ये होना लिखा था, इसलिए हुआ है। लेसन थे जो आपको सीखने बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो डिवाइन ने आपकी बहुत सपोर्ट करी, आपके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत सपोर्ट करी है इस लेसन को पास करने में। ये पूरा सर्कल आपने कंप्लीट किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू गाइज। फाइनली यू डिड इट। इस तरीके की एनर्जी आती है ना, तो आई आई फील वेरी हैप्पी। सो यस, तो आपका मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। यस, दिस वन। आपकी ये सिचुएशन चल रही थी, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे थे। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, मे बी आपके ना बॉडी पार्ट्स में भी, जो चक्रास होते हैं उनमें भी पेन था। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा कुछ था तो। आपके जो शोल्डर्स में या आपके जो लोअर पार्ट है उसमें भी पेन था, या आपके ना बैकबोन में भी पेन था। और आप कुछ ऐसी सिचुएशन में थे कि आप सिर्फ आप भाव ले ही जा रहे हो, ले ही जा रहे हो। चाहे वो किसी की बातों का हो सकता है, किसी के तानों का हो सकता है, किसी की बैक बिचिंग का हो सकता है, बैक स्टैबिंग का हो सकता है। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। है सिर्फ इंसान ही हूँ मैं, इतना नहीं ले सकता, बट नहीं, अब बहुत आपने बहुत बुरा फेस निकाला है, और ये एंड हो गया है। एंड हो गया ये अब आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इससे, इस सिचुएशन को आपने कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए आपने इससे सीखा है। पेशेंटली होके आपने सहा, होके आप सेंसिबल रहे, और इस फेज ने आपको ये रिवॉर्ड लाके दिया। तो डोंट वरी गाइस, ऑल द गुड थिंग्स आर कमिंग। कोई ऐसा पर्सन है जो कि पावरफुल पर्सन है, फाइनेंशियली वाइज बहुत सिक्योर्ड पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है। तो फाइनेंशियली आप, ये पर्सन आपको हेल्प करने वाला है किसी चीज में। तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपको हेल्प करेगा आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो what else you need, right? Your spirit guides are with you. You have completed your karma cycle. You have learnt your lessons, and divine ने आपके लिए ऐसा पर्सन भी भेजा जो आपको किसी भी तरीके की आपको नीड हो, जरूरत हो, तो वो आपकी हेल्प भी करेगा उस सिचुएशन में। सो ऑल इज गुड, गॉड इज ग्रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे, जय शिव शक्ति।